एक आर्ट टीचर और एक खास टैलेंट वाला स्टूडेंट मिलकर उस मुश्किल को दूर करते हैं जो वो दोनों जिंदगी भर साथ लेकर चल रहे थे। आज हम 2007 की फिल्म लाइक्स स्टार्स ऑन अर्थ की कहानी बताएंगे। स्कूल के बाहर झील के किनारे 9 साल का एक लड़का ईशान है। उसके दांत थोड़े आगे निकले हुए हैं। वो कॉफी छलनी से छोटी मछलियां पकड़ता है और अपनी वाटर बॉटल में डालता है। तभी पीछे से एक आदमी आता है और उसकी शर्ट पकड़ लेता है। ये स्कूल बस का ड्राइवर था। उसे गुस्सा था क्योंकि वो 10 मिनट से ईशान का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद घर पहुंचकर माया और योहन उसका स्वागत करते हैं। ईशान अपना रिपोर्ट कार्ड कुत्तों के सामने फेंक देता है ताकि माँ बाप को न दिखाना पड़े। कागज फट जाने की पक्की तसल्ली करके वो घर में घुसता है और फ्रिज के ऊपर रखे एक्वेरियम में मछलियां डालता है। नाश्ता करने के बाद वो अपने कमरे में जाता है और पजल जोड़ने लगता है। तभी उसका भाई योहन आता है और माँ को बताता है कि हर सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर उसको मिले। माँ गर्व से भर जाती है और छोटे बेटे से रिपोर्ट कार्ड पूछती है। ईशान कमरे से निकलकर बाहर चला जाता है और पड़ोसियों को खेलते देखता है। खेल के दौरान लड़के गेंद दूर फेंक देते हैं और ईशान से लाने को कहते हैं। वो फौरन उठता है और गेंद के पीछे जाता है, लेकिन जब वापस फेंकता है तो गेंद दीवार के दूसरी तरफ गिर जाती है। तभी पड़ोसी रणबीर चिल्लाने लगता है और गेंद वापस लाने को कहता है। ईशान घबरा जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। रणबीर उससे बहुत बड़ा है, फिर भी ईशान उसे लड़ने की कोशिश करता है। दोनों जमीन पर लुढ़कते हैं। रणबीर ईशान का सिर जमीन पर पटकता है, गला पकड़ता है और बाजू मरोड़ने की कोशिश करता है। ईशान काट लेता है, तब जाकर रणबीर छोड़ता है। ईशान छत पर भागता है और रोने लगता है, लेकिन जल्दी ही एक पतंग देखकर खेलने लगता है। घर लौटते वक्त रणबीर और उसकी माँ उसके माँ बाप से शिकायत कर रहे होते हैं। वो कहते हैं ईशान ने पहले झगड़ा शुरू किया। लड़के को देखते ही पापा नंदकिशोर थप्पड़ मारते हैं। पड़ोसी और झूठ बोलता है कि ईशान ने उसकी शर्ट भी फाड़ी। गलत इल्जाम से गुस्से में ईशान फिर हमला करता है। माँ बाप अलग करते हैं। रणबीर और उसकी माँ चले जाते हैं तो नंदकिशोर कहते हैं ईशान रोज नई मुसीबत लाता है। स्कूल हो या पड़ोसी, हर रोज शिकायत। फिर चेतावनी देते हैं कि एक और शिकायत आई तो बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। पापा की डांट सुनकर माँ ईशान के सामने घुटने टेकती है और घाव साफ करती है। वो जानती है रणबीर शरारती है। बेटे से कहती है अब उससे न उलझे। अगली सुबह फिर स्कूल। पहली क्लास में टीचर आयरीन ईशान से इंग्लिश बुक की सेंटेंस पढ़ने और एडजेक्टिव बताने को कहती है, लेकिन ईशान पढ़ नहीं पाता। उसे सीखने में बहुत दिक्कत है। टीचर समझती है ये लापरवाही है, क्लास से निकाल देती है। क्लास खत्म होने पर ईशान कमरे में लौटता है। एक दोस्त पूछता है मैथ्स होमवर्क किया, रिपोर्ट कार्ड पर साइन हुए। ईशान ने ना होमवर्क किया ना ग्रेड दिखाए। डांट पड़ेगी सोचकर अपना सामान लेकर निकल पड़ता है। बाकी क्लास चल रही होती है। वो अकेला शहर की गलियों में घूमता है। उस सुबह ईशान को कई नई जगहें और काम दिखते हैं जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। उसके लिए वो सैर स्कूल के किसी दिन से कहीं ज्यादा फायदेमंद थी। गलियों में चलते हुए लोगों की रोज की जिंदगी देखकर वो नई चीजें सीखता है जो क्लास में नहीं होती। स्कूल खत्म होने पर ईशान बस में दोस्तों का इंतजार करता है और घर चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोपहर में माँ होमवर्क में मदद करती है, लेकिन देखकर मायूस हो जाती है कि ईशान में कोई सुधार नहीं। वो समझ नहीं पाती कि रोज प्रैक्टिस करने पर भी स्पेलिंग क्यों गलत करता रहता है। वो चिंता करती है कि उसका बेटा फिर से तीसरी क्लास में रह जाएगा और दोस्तों से पीछे हो जाएगा। रात में ईशान अपने भाई को जगाता है और बताता है कि आज क्लास मिस कर दी। फिर टीचर के लिए नोट लिखने को कहता है कि गैर हाजिरी की वजह बीमारी थी। पहले योहन मना करता है, लेकिन छोटे भाई की जिद से मान जाता है। अगले दिन टीचर नोट पढ़ती है जिसमें लिखा है ईशान बीमार था इसलिए आखिरी क्लास नहीं आया। फिर वो सरप्राइज मैथ्स टेस्ट लेने का फैसला करती है। 30 मिनट में सवाल हल करने हैं, लेकिन ईशान ख्यालों में खोया है। अपने दिमाग में वो कहानी बनाता है जिसमें वो स्पेस पायलट है। उसका मिशन सोलर सिस्टम की तीसरी प्लैनेट अर्थ को उठाकर 9वीं प्लैनेट प्लूटो में गिराना है। प्लूटो तबाह हो जाता है और अर्थ सेफ रहती है। इस तरह लड़का नतीजा निकालता है कि 3 गुना 9 बराबर 3। अगली सुबह नाश्ते में पापा को योहन का लिखा नोट मिलता है। वो माया से पूछते हैं क्या तुमने लिखा। माया मना करती है। ईशान समझ जाता है मुसीबत में है। बड़ी डांट के बाद माँ बाप उसे डायरेक्टर्स बोर्ड ले जाते हैं गलत फहमी दूर करने। पता चलता है ईशान असाइनमेंट नहीं करता, होमवर्क तो दूर की बात। टीचर्स कहते हैं पढ़ना लिखना उसके लिए सजा जैसा है, क्लास में ध्यान नहीं देता। इतनी शिकायतें सुनकर प्रिंसिपल कहती है ऐसे चलता रहा तो ईशान की मदद नहीं कर पाएंगी। वो सुझाव देती है शायद लड़के को कोई दिमागी दिक्कत है, स्पेशल स्कूल ढूंढें। घर लौटकर नंदकिशोर बोर्डिंग स्कूल भेजने का पक्का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है तभी ईशान अनुशासित बनेगा। माया रोकने की कोशिश करती है, बेटे से दूर नहीं रहना चाहती,
लेकिन वो मानते हैं यही सही रास्ता है। ईशान की मिन्नतें सुनकर भी पापा नहीं पिघलते। अगले हफ्ते कार में नए स्कूल ले जाया जाता है। घर लौटते वक्त माया छोटे बेटे से जुदा होने पर रोती है। योहन सांत्वना देता है। ईशान खुद को परिवार से त्यागा हुआ महसूस करता है। डिनर में मुश्किल से खाता है, जो हो रहा उसे समझने की कोशिश करता है। माँ उसकी ड्राइंग नोटबुक ढूंढती है जिसमें परिवार से जुदाई का पल बनाया है। ये देख वो फिर सोचती है बोर्डिंग में छोड़ना सही था या नहीं। पहले दिन क्लास में टीचर ईशान को पहली डेस्क पर राजन के बगल बिठाते हैं, क्लास का टॉपर। उम्मीद है राजन का असर पड़ेगा, ईशान भी मेहनती बनेगा। आर्ट क्लास में ईशान खिड़की से पक्षी देखता रहता है। होलकर चौक फेंककर सिर पर मारते हैं, डेस्क पर जाने को कहते हैं और ध्यान न देने की सजा में रूलर से हाथ पर 5 बार मारते हैं। इंग्लिश क्लास में भी मुसीबत। प्रोफेसर सेन पढ़ाते हैं, बोर्ड पर शब्द उलझने लगते हैं। ईशान क्लास से पीछे महसूस करता है। टीचर्स बार बार बेवकूफ, आलसी, मूर्ख कहते हैं। ईशान सच मानने लगता है। अब वो कल्पना जो स्पेस ट्रिप कराती थी, भयानक राक्षस बनाकर तंग करने लगती है। धीरे धीरे वो खुशमिजाज लड़का उदास, डिप्रेस्ड और डरा हुआ बच्चा बन जाता है। वीकेंड पर माँ बाप लेने आते हैं। ईशान सिर्फ रोता है और इधर उधर भागता है। घर पहुंचकर योहन 24 रंगों की पेंट सेट देता है। जानता है भाई को पेंटिंग पसंद है, लेकिन ये भी खुश नहीं कर पाता। रविवार शाम बोर्डिंग वापस ले जाते वक्त ईशान बहुत दुखी है। आंसू भी नहीं बचे, सारे जज्बात खत्म, सिर्फ खालीपन और बेपरवाही बची। अगली सुबह दोस्त राजन उसे छज्जे पर लटकते देखता है, डर जाता है, नीचे उतरने को कहता है, खुद गिर जाता है। ईशान नीचे मदद करने आता है, बताता है होलकर ट्रांसफर हो गए, नया टीचर आया है। सभी स्टूडेंट्स कमरे में नए टीचर का इंतजार कर रहे हैं। बांसुरी की आवाज सुनाई देती है, सब ढूंढने लगते हैं। अचानक जोकर बनकर एक आदमी कमरे में घुसता है, करतब दिखाता है, गाना गाता है। सब बच्चे उत्साहित उसके साथ खेलते हैं। लंगड़ा राजन भी डांस में शामिल होने की कोशिश करता है, लेकिन ईशान सिर झुकाए बैठा है, कोई रिएक्शन नहीं। शो खत्म होने पर प्रोफेसर राम हर बच्चे को खाली कागज बांटते हैं, जो मन में आए ड्रॉ या पेंट करो। कुछ मिनट बाद चेक करने जाते हैं। ईशान ने शुरू भी नहीं किया। राम जल्दबाजी नहीं करते, कहते हैं अपने वक्त पर कर लेना। लेकिन क्लास खत्म, सबकी पेंटिंग तैयार सिवाय ईशान की। बाकी टीचर्स की तरह गुस्सा नहीं होते, चिंता करते हैं। उस शाम मां का फोन आता है, अगले शनिवार नहीं आ पाएंगी क्योंकि योहन टेनिस फाइनल खेल रहा। माफी मांगती है, लेकिन ईशान फोन टेबल पर छोड़कर चला जाता है। अगले दिन रिसेस में राम राजन से दोस्त के बारे में पूछते हैं। राजन कहता है पता नहीं, ईशान यहां खुश नहीं। बहुत कोशिश करता है लेकिन पढ़ लिख नहीं पाता। हमेशा पनिशमेंट, नोटबुक्स लाल निशानों से भरी। ये सुन राम लॉकर में जाकर नोटबुक्स चेक करते हैं, सच पाते हैं। ईशान बहुत स्पेलिंग गलतियां करता है, लेकिन उससे आगे राम को कुछ और दिखता है जो शायद अब तक किसी ने नोटिस नहीं किया। बोर्डिंग स्कूल में क्लास देने के बाद राम दूसरी स्कूल जाते हैं, जहां वो कुछ सालों से स्पेशल बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन उस दिन वो बहुत खुश हैं। उनकी कोवर्कर जबीन पास बैठती है और पूछती है, आंखें क्यों नम हैं? राम बताते हैं कि इतने साल बाद उन्हें अपना बचपन दिखा। ईशान की आंखों में देखकर समझ गए कि लड़के को मदद चाहिए, इसलिए वो उसके माँ बाप से मिलने का फैसला करते हैं। घर पहुंचकर माया स्वागत करती है। राम अपना परिचय देते हैं, माया अंदर बुलाती है। ईशान की पुरानी नोटबुक्स देखते हुए राम एक ड्राइंग पाते हैं और हैरान रह जाते हैं कि लड़का इतना अच्छा पेंट कर सकता है। माया बेटे की और ड्राइंग्स दिखाती है, राम ध्यान से देखते हैं। आखिर में वो नोटबुक मिलती है जिसमें ईशान ने परिवार से जुदाई का पल बनाया था। लड़के की संवेदनशीलता और क्रिएटिविटी देखकर राम हैरान। राम पूछते हैं, बोर्डिंग क्यों भेजा? नंदकिशोर कहते हैं, यही एक रास्ता था। ईशान पिछले साल फेल हो गया, सुधार की कोशिश नहीं करता। ये सुन राम पूछते हैं, क्या गलतियों में कोई पैटर्न दिखा? माँ बाप कहते हैं, कभी नोटिस नहीं किया। राम नोटबुक्स में दूसरे टीचर्स के निशान दिखाते हैं। माँ बाप देखते हैं कि ईशान कुछ जैसे दिखने वाले अक्षर उलझा देता है, कुछ उल्टे लिखता है, आईने की तरह। राम समझाते हैं ईशान को अक्षर पहचानने में दिक्कत है, इसलिए ठीक से पढ़ लिख नहीं पाता। नंदकिशोर कहते हैं, ये बकवास है, पढ़ाई से बचने का बहाना। राम चाइनीज शब्दों वाली बॉक्स निकालते हैं, पढ़ने को कहते हैं। नंदकिशोर कहते हैं, नहीं जानता इसलिए नहीं पढ़ सकता। राम जोर देते हैं, ध्यान लगाओ। फिर कहते हैं, नहीं पढ़ सकते तो बदतमीजी है, कोशिश नहीं कर रहे। तब नंदकिशोर समझ जाते हैं कि वो सालों से बेटे के साथ यही कर रहे थे। राम बताते हैं, ये डिसलेक्सिया है। इसका मतलब ईशान मूर्ख नहीं, उसका दिमाग ज्यादातर बड़ों से ज्यादा तेज और कल्पनाशील है। ये उसकी ड्राइंग से साफ है। फिर भी नंदकिशोर खुश नहीं। बेटे की खासियत देखने की बजाय क्लास में फर्स्ट न आने और स्पोर्ट्स में कमजोर होने की चिंता। गुस्से में राम चले जाते हैं। माया की इजाजत से नोटबुक ले जाते हैं। अगले दिन क्लास शुरू होने से पहले राम ईशान को उसकी ही ड्राइंग दिखाते हैं, ध्यान खींचते हैं।
फिर पूरी क्लास को कहानी सुनाते हैं एक लड़के की जो कितनी कोशिश करे पढ़ लिख नहीं पाता। शब्द उसके दुश्मन, आंखों के सामने नाचते, डराते, सब मजाक उड़ाते, आलसी कहते। फिर एक दिन उसने पलटा और दुनिया बदल देने वाली थ्योरी दी। कहानी खत्म कर राम पूछते हैं, ये लड़का कौन था? ईशान घबरा जाता है, सोचता है अपने बारे में कह रहे, लेकिन हैरान जब राम अल्बर्ट आइंस्टीन की फोटो दिखाते हैं जिन्होंने रिलेटिविटी थ्योरी से साइंस बदल दी। फिर एक पेंटिंग दिखाते हैं, सब कहते हैं हेलीकॉप्टर। राम बताते हैं ये लियोनार्डो दा विंची ने बनाई, पहला हवाई जहाज आने से 400 साल पहले। वो भी लिखने में बहुत दिक्कत थी। पेंटिंग में सेंटेंस के आखिर में लिखाई दिखाते हैं, कोई समझ नहीं पाता। फिर आईना लगाकर सही दिखाते हैं, बच्चे और उत्साहित। फिर ईशान से लाइट ऑन करने को कहते हैं, पूछते हैं बिजली से दुनिया रोशन करने वाला कौन? ईशान फौरन कहता है थॉमस एडिसन। राम बधाई देते हैं, बताते हैं एडिसन भी ठीक से पढ़ नहीं पाते थे। इतने बड़े लोगों का परिचय देकर राम कहते हैं, ये बता रहे हैं कि तुम में कई छिपे रत्न हैं जिन्होंने दुनिया बदली, क्योंकि दुनिया अलग तरीके से देखी। उस क्लास में कुछ यूनिक बनाने का प्लान, कचरे में फेंकी चीजें इकट्ठा कर नया बनाना। झील के पास इकट्ठा होने को कहते हैं, ईशान से बात करना चाहते हैं। सब बाहर निकलते हैं। राम ईशान को बताते हैं बचपन में उन्हें भी सीखने में दिक्कत थी। पापा समझते नहीं थे, आलसी समझते थे, लेकिन वो मुश्किल पार कर अब दूसरों को पढ़ा रहे हैं। झील किनारे बाकी बच्चे खेलते हैं। ईशान पुरानी चीजों से कुछ नया बनाता है, टहनियां और लकड़ी के टुकड़ों से पानी पर चलने वाली बोट। टीचर गर्व करते हैं। क्लास के बाद वो चीज घर ले जाते हैं यादगार के तौर पर। अगली सुबह राम प्रिंसिपल ऑफिस जाते हैं एक स्टूडेंट की बात करने। ईशान का नाम सुनते ही प्रिंसिपल और शिकायत की तैयारी करते हैं, लेकिन राम कहते हैं ईशान बहुत इंटेलिजेंट है, सिर्फ डिसलेक्सिया की वजह से पढ़ने लिखने में दिक्कत। डिसऑर्डर की डिटेल समझाते हैं, लड़के की पेंटिंग्स दिखाते हैं, मदद का मौका मांगते हैं, सुझाव देते हैं पहले दूसरे टीचर्स स्पेलिंग गलतियां इग्नोर करें, ऑरली टेस्ट लें। राम पढ़ने लिखने में मदद करेंगे। प्रिंसिपल मान जाते हैं। राम प्राइवेट क्लास शुरू करते हैं, पहले स्पेलिंग एक्सरसाइज क्रिएटिव तरीके से, ईशान की कल्पना को उकसाते हुए। जब पूरा अल्फाबेट सही क्रम में बोलने लगता है तो लिखाई और शब्द उच्चारण की प्रैक्टिस। कुछ हफ्तों में ईशान ठीक पढ़ने लगता है, मैथ्स भी बेहतर, नंबर उलझाते नहीं। स्कूल ईयर खत्म होने वाला था। सेमेस्टर अच्छे से खत्म करने राम पूरे स्कूल के लिए आर्ट कंपटीशन रखते हैं। बाद में राम दूसरी क्लास पढ़ा रहे थे। नंदकिशोर आते हैं और कहते हैं कि बात करनी है। टीचर के ऑफिस में वो बताते हैं कि बीवी ने इंटरनेट पर डिसलेक्सिया के बारे में सब पढ़ा। राम पूछते हैं, ये क्यों बता रहे हो? नंदकिशोर कहते हैं, प्रोफेसर को लगे ना कि हम छोटे बेटे की परवाह नहीं करते। ये सुन टीचर कहते हैं, प्यार बहुत जरूरी है, दुखी दिल को ठीक करता है। प्यार भरे इशारे और शब्द बच्चे को महसूस कराते हैं कि उसे चाहा जाता है। उनके मुताबिक बच्चे के लिए सबसे अहम ये कि उसे पता हो फेल होने पर भी माँ बाप साथ हैं, तभी वो सुरक्षित महसूस करेगा और खुद से प्यार करना सीखेगा। ये सुन नंदकिशोर बोल नहीं पाते, उठकर जाने लगते हैं। लेकिन जाने से पहले राम पूछते हैं, बीवी ने सोलोमन आइलैंड्स के बारे में भी पढ़ा? वहां जंगल का हिस्सा साफ करना हो तो पेड़ नहीं काटते? सब इकट्ठे होकर चिल्लाते हैं, गालियां देते हैं। कुछ दिनों में पेड़ खुद सूख कर मर जाते हैं। प्रोफेसर की बात से नंदकिशोर हैरान होकर निकलते हैं। बाहर निकलते बेटे से टकराते हैं, दूर से देखते हैं। ईशान आर्ट कंपटीशन का पोस्टर पढ़ रहा था। पापा खुश होते हैं, लेकिन गिल्ट में पास जाने की हिम्मत नहीं। अगली सुबह सूरज निकले से पहले ईशान उठता है, तैयार होता है। क्लासमेट्स सो रहे हैं, वो कमरे से निकलकर झील किनारे सूर्योदय देखने जाता है। कुछ घंटे बाद स्टूडेंट्स एम्फीथिएटर में इकट्ठे होते हैं कंपटीशन के लिए। प्रिंसिपल और उनकी बीवी भी आते हैं। राम राजन से ईशान के बारे में पूछते हैं। राजन बताता है दोस्त क्लासमेट्स उठने से पहले चला गया। ये सुन टीचर चिंता में, लेकिन बाकी बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकते, वहीं इंतजार करते हैं। दूसरे टीचर्स भी कंपटीशन में हिस्सा लेने आते हैं। स्टूडेंट्स द्वारा बनाई उनकी कैरिकेचर देखकर हैरान। कुछ मिनट बाद ललिता लाजमी, राम की टीचर, आती हैं। राम ऐलान करते हैं वो झूरी होंगी, विनिंग पेंटिंग चुनेंगी। कंपटीशन शुरू, सब अपना बेस्ट करते हैं। घंटे गुजरते हैं। राम को ईशान की गैर मौजूदगी की चिंता बढ़ती है, लेकिन हैरानी की बात, ईशान वक्त पर पहुंचता है। टीचर खाली कागज देते हैं। लड़का एकांत जगह ढूंढकर बैठता है, अपना आर्ट बनाता है। अब राम शांत अपनी पेंटिंग शुरू करते हैं। कुछ मिनट बाद ईशान प्रोफेसर को पेंटिंग दिखाता है। डिटेल्स से राम हैरान, लेकिन लड़का और हैरान जब देखता है राम की पेंटिंग में उसका चेहरा बहुत खुशी से भरा है। कुछ घंटे बाद कंपटीशन खत्म। प्रिंसिपल को विनर ऐलान करने की मुश्किल। कहते हैं ललिता को 2 खूबसूरत पेंटिंग्स में से चुनना था, टाई हो गया, लेकिन सिर्फ एक कवर बनेगा। आखिर स्टूडेंट को जीत, राम सेकंड। सब उत्सुक कौन स्टूडेंट टीचर को हराया। प्रिंसिपल ऐलान करते हैं ईशान की पेंटिंग। शर्म से ईशान तालियों में छिपता है, लेकिन टीचर के गर्व भरे चेहरे से हिम्मत मिलती है। स्टेज पर जाता है,
सर्टिफिकेट लेते ही खुशी से राम की बाहों में दौड़ता है। दोनों गले लगकर खुशी के आंसू बहाते हैं। कुछ दिन बाद छुट्टियों के लिए माँ बाप बच्चों को लेने आते हैं। ईशान के माँ बाप को प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जाता है। दिखाते हैं लड़के की पेंटिंग जीती, स्कूल ईयरबुक कवर बनी। बैक कवर पर राम की पेंटिंग। माँ बाप हैरान बेटे का चेहरा किताब में छपा देखकर। फिर नंदकिशोर और माया टीचर रूम जाते हैं रिपोर्ट कार्ड लेने। बेटे की शानदार तरक्की सुनकर हैरान। पता चलता है प्रोफेसर राम की मदद से। जाने से पहले राम से मिलते हैं। नंदकिशोर गले लगाते हैं। बेटे की जिंदगी बदलने का शुक्रिया कहने को शब्द नहीं। राम ईशान से बाय कहते हैं, मिस करेंगे लेकिन छुट्टी के बाद मिलेंगे। लड़का परिवार के साथ कार तक जाता है, लेकिन गाड़ी में बैठने से पहले टीचर की बाहों में दौड़ता है। तो ये फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताओ, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो ज्यादा मूवी रिकैप्स के लिए। अगली बार मिलते हैं।